हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 5 ऑफ टाइम टू फॉल इन लव, जिसके शुरुआत में फूबोया एंड सुयन वॉक कर रहे होते हैं एंड फूबोया को शक हो जाता है कि ये सुयानसी ही है। तो वो मन मन में सोचता है कि सुयानसी ये तुम ही हो ना, और तुम हानकोंग को हर्ट क्यों किया। तभी वो सुयन से बोलता है कि कल मेरी बर्थडे पार्टी है, क्या तुम डिनर पे आना चाहोगी। तो सुयन बोलती है मैं तुम्हारे फ्रेंड्स को नहीं जानती हूँ, तो मैं वहाँ पर कैसे आ सकती हूँ। तो वो बोलता है कि मेरे कोई भी फ्रेंड्स नहीं है, तो अगर तुम नहीं आओगी तो मुझे अकेले अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना पड़ेगा। तो वो पार्टी के लिए हाँ बोल देती है। फिर फूबोया बोलता है कि खाली हाथ मत आना। तो सुयन हंसकर बोलती है कि ठीक है। फिर हम दादी माँ को देखते हैं जिसका चेकअप हो रहा था। तो डॉक्टर ने बोला कि दादी अभी आप ठीक हैं, जिस पर दादी ड्रामा करने लग जाती है और बोलती है कि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि वैसे ही आपको जुकाम वगैरह होगा, लेकिन वैसे आप बिल्कुल ठीक है। फिर दादी उस आंटी से बोलती है कि तुम गुसी चैंग को कुछ मत बताना मेरे चेकअप के बारे में। अगर उसे पता चल गया कि मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ तो वो सुयन को छोड़ देगा, क्योंकि मुझे पता है वो मेरे लिए ही सुयन को घर लेकर आया है। तो आंटी बोलती है कि ठीक है, मैं उसे कुछ भी नहीं बताऊंगी। फिर हम देखते हैं सी चैंग को, जो कि अपने रूम में होता है। तभी वहाँ पर सुयन आती है अपनी फेवरेट ट्रेडिशनल ड्रेस के अंदर। तो सी चैंग उससे बोलता है कि तुम घर में ये कपड़े क्यों पहन के घूम रही हो। तो वो बताती है कि कल मेरी लाइव स्ट्रीम है, तो मैं यहाँ पर ही अपनी लाइव स्ट्रीम करूँ। तब वो अपनी ड्रेस चेंज करने जाती है तो सी चैंग उसके डॉल को देख लेता है, जो कि वो अपने घर से लाई थी। तभी सुयन आती है और बोलती है कि तुम मेरे सामान को मत छुओ और ये डॉल मुझे वापस करो। लेकिन वो बोलता है कि तुम इतनी बड़ी होकर भी डॉल से खेलती हो। तो वो बोलती है कि ये मेरे फेवरेट एडिटर की है, तुम मुझे वापस करो ये। लेकिन वो डॉल वापस नहीं करता है। तो सुयन उसे छीनने वाली ही थी, उसका पैर बाहर आ जाता है। सुयन को बहुत ही बुरा लगता है। तो वो बोलती है कि तुम ये समझ ही नहीं पाओगे, ये मैंने फर्स्ट लाइव में विन किया था, ये मेरा प्राइज था। और फिर सैड होकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं सीटू को, जो कि कार में होता है और उसे हर जगह लुएनन की आवाज सुनाई दे रही थी। तो वो डॉक्टर के पास जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि सीटू को अपने दिल के टूट जाने से बहुत डर था। तो वो किसी से भी कोई रिलेशन नहीं रखता था। तो डॉक्टर उससे पूछती है कि क्या आप उस लड़की के साथ रहते हैं तब आपकी धड़कनें तेज होती है, या फिर आपके बीच में झगड़ा होने के बावजूद भी आपको खुशी होती है। तो वो हाँ बोल देता है। फिर डॉक्टर बताती है कि वो लड़की आपके लिए बेस्ट है, आप उससे जितना क्लोज रह सकते हैं उतना उससे क्लोज रहिए, और अगर आप चाहते हैं तो आप उसे डेट पर भी ले जा सकते हैं, इससे आपका डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फिर हम देखते हैं गुसी चैंग को, जो कि अपने कैबिन में बैठकर उस डॉल को ढूंढ रहा होता है। लेकिन उसे पता चलता है कि 4 साल पहले उसका लिमिटेड एडिशन रह चुका है और वो अभी इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। तो क्योंकि उसे पता था कि सुयन को ह्यंग चनवे बहुत पसंद है और वो उसका फेवरेट एडिटर है, तो वो उस एडिटर की मैन्यूस्क्रिप्ट कलेक्शन लेने के लिए इंटरव्यू देने के लिए रेडी हो जाता है, जो कि उसका फर्स्ट इंटरव्यू था। इससे पहले उसने किसी से भी कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया था और वो इंटरव्यू देना पसंद भी नहीं करता था। लेकिन हमारी सुयन के लिए उसे ये करना पड़ता है। ऑल्सो उसने सुयन की लाइव के लिए वो स्टूडियो खरीद लिया था, जिसमें वो फोटोशूट के लिए गए थे, और उसमें प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स भी थे ताकि उसे कोई भी दिक्कत ना आए लाइव में। फिर वो इंटरव्यू देकर आता है और ह्यंग चनवे की मैन्यूस्क्रिप्ट कलेक्शन को लेकर आता है। फिर हम देखते हैं वो बेडरूम में जाता है। तभी वहाँ पर सुयन आती है और वो उसे वो मैन्यूस्क्रिप्ट कलेक्शन देता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और उससे बोलती है कि डॉल के सामने तो ये कुछ भी नहीं है, और वो उसे हक कर लेती है। और हमें पता चलता है वो सिर्फ एक इमेजिनेशन थी, जिससे कि सी चैंग के फेस पर स्माइल आती है और वो सोचता है कि मैं उसे ये स्क्रिप्ट कैसे दूं। तभी वहाँ पर सुयन आ जाती है। तो वो उसे दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इग्नोर कर देती है। तो वो बोलता है कि सुयन जरा एसी ऑन करना। तो वो बोलती है कि तुम खुद नहीं कर सकते। तो वो बुक पढ़ने का नाटक करता है और बोलता है कि मैं बुक पढ़ रहा हूँ। फिर वो उसे बताती है कि बुक को तुमने उल्टा पकड़ा हुआ है। तब भी उसने वो स्क्रिप्ट दिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने कोई भी ध्यान नहीं दिया। एंड फाइनली उसने वो स्क्रिप्ट देख ली और वो देखकर बहुत खुश हो गई। फिर सी चैंग ने उसे झूठ बोल दिया और बोला कि मेरी कंपनी में ये पड़ी हुई थी, अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम ले सकती हो। वैसे तो उसे वो बहुत पसंद आई, लेकिन सी चैंग को दिखाने के लिए वो बोलती है कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और उसे वो वहीं पर रख देती है। सी चैंग बाहर चला जाता है तो वो दौड़ी दौड़ी उस स्क्रिप्ट के पास जाती है और उसे देखने लग जाती है। तभी सी चैंग दरवाजा खोल कर आता है और बोलता है कि ये तुम्हारे लिए ही है, और वो हो जाती है बहुत ही हैप्पी, जिसे देखकर सी चैंग के फेस पर भी स्माइल आ जाती है।
है। फिर लुएनन सुयन को बताती है कि क्या तुम्हें पता है, सी चैंग ने अपनी लाइफ में पहली बार इंटरव्यू दिया और वो भी सिर्फ मैन्युस्क्रिप्ट के लिए। तब उसे पता चलता है कि वो मैन्युस्क्रिप्ट उसने इंटरव्यू के बदले ली है और वो बहुत ही खुश हो जाती है। फिर सी चैंग तब अपने कैबिन में बैठा होता है तो वहाँ पर C2 आता है और बोलता है कि ये कैसे, तुमने सिर्फ एक मैन्युस्क्रिप्ट के लिए अपना इंटरव्यू दिया, और कहता है कि तब से सुयन तुम्हारी लाइफ में आई है, तुम बिल्कुल बदल चुके हो। फिर वो उससे बोलता है अच्छा तो लुएनन का क्या, उससे मिलने के बाद तुम हमेशा खोए खोए रहते हो। फिर C2 बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आता है कि लुएनन लाइव आने वाली है एंड वो दोनों साथ मिलकर लुएनन एंड सुयन की लाइव को देखने लग जाते हैं। तो सी चैंग बोलता है कि मैं तो सिर्फ इसलिए लाइव देख रहा हूँ ताकि ये कोई गड़बड़ ना कर दे, और उन दोनों में से ये कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि उन दोनों को वो दोनों बहुत पसंद है। तो वो मिकी को देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि ये लाइव हम सिर्फ काम के लिए देख रहे हैं, और ये भी कहता है कि हमें इन ट्रांसलेटर्स की कोई जरूरत नहीं है, मेरे खुद के कुछ प्लान्स है, मैं उनके हिसाब से काम करूंगा, और उन सबको वहाँ से भेज देता है। एंड तभी उन दोनों की लाइव फिनिश हो जाती है। फिर लुएनन सुयन से बोलती है कि तुम्हारे लिए ये स्टूडियो तो बहुत ही काम का है, यहाँ पर तो वाईफाई भी बहुत अच्छे से कनेक्ट हो रहा था और हमारी लाइव भी बहुत अच्छे से हुई, लगता है सी चैंग ने ये सिर्फ तुम्हारे लिए इसीलिए किया है क्योंकि वो तुम्हारी केयर करता है। तो सुयन ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। तभी उसके पास फुबोया का कॉल आता है और वो बोलता है कि क्या तुम डिनर पे चलोगी। तो सुयन बोलती है कि तुम मुझे डिनर पर क्यों बुलाना चाहते हो। तो फुबोया बोलता है कि क्या तुम भूल गई, आज मेरा बर्थडे है। तो वो बोलती है कि अरे हाँ मैं अभी आई। फिर हम देखते हैं सुयन उसकी डिनर पार्टी में जाती है और उसके लिए गिफ्ट भी लेकर जाती है एंड देन वो फुबोया को गिफ्ट देती है। तो फुबोया बहुत ही खुश हो जाता है और बोलता है कि लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये पसंद है। अभी उसे चाइल्डहुड मेमोरी याद आ जाती है, लेकिन वो बात को बदल देती है और बोलती है कि मैंने सिर्फ गेस किया कि तुम्हें ये पसंद होगा और मैं ये ले आई। तो फुबोया बोलता है कि ये मेरा फेवरेट है और मुझे ये बहुत पसंद आया। तभी उसके पास सी चैंग का कॉल आता है तो वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। फिर वो बताती है कि मैं फुबोया की बर्थडे पार्टी में हो, और फुबोया का नाम सुनते ही सी चैंग को गुस्सा आता है और वो बोलता है कि जल्दी मुझे लोकेशन भेजो, मैं वहाँ पर तुम्हें लेने आ रहा हूँ। तो वो बोलती है कि तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ही वहाँ पर आ रही हूँ। फिर वो फुबोया से बोलती है कि सॉरी मुझे अर्जेंटली कहीं जाना पड़ेगा। तो फुबोया बोलता है कि तुम अभी तो आई हो, लेकिन वो बोलती है कि सॉरी मुझे जरूरी काम है। तो फुबोया बोलता है कि ठीक है। तो सुयन वहाँ से चली जाती है। फिर तब वो आती है तो सी चैंग उससे बोलता है कि तुम तो बहुत स्वीट हो, तुम तो फुबोया का बर्थडे भी सेलिब्रेट करती हो। फिर सुयन कहती है कि तुम हमें बार बार क्यों गलत समझते हो, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं और कुछ भी नहीं। तो ये सुनकर सी चैंग को बहुत ही खुशी होती है कि ये सिर्फ फ्रेंड्स हैं। तो वो बोलता है कि तुम उससे अभी अभी मिली हो और तुम्हें इतनी जल्दी फ्रेंड्स नहीं बनाने चाहिए। और वो कहती है कि तुमने सिर्फ ये कहने के लिए मुझे घर वापस बुलाया है। वो उससे पूछता है कि तुम इंग्लैंड पढ़ी हुई हो ना। बट हमारी सुयन कभी इंग्लैंड गई ही नहीं हुई थी, बट उसकी सिस्टर हेजिंसी गई थी। सी चैंग को ये नहीं पता था कि ये दोनों अलग अलग हैं, तो उसने ये समझ लिया कि सुयन ही इंग्लैंड गई हुई थी। तो उसे ना चाहते हुए भी हाँ बोलना पड़ता है। फिर सी चैंग उससे बोलता है कि मेरी कल एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है मिस्टर लिटमेंट के साथ, जो कि इंग्लैंड से आने वाले हैं, तो तुम एज अ ट्रांसलेटर चलोगी मेरे साथ। तो वो बोलती है कि क्यों, तुम किसी स्पेशलिस्ट को क्यों नहीं लेकर जाते, मुझे क्यों लेकर जा रहे हो। तो वो बोलता है कि ये मेरा प्लान है, तुम्हें चलना ही होगा। तो उसे ना चाहते हुए भी हाँ बोलना पड़ता है। फिर बाद में वो उससे बहाने लगाने की कोशिश करती है, जैसे कि लुएनन के साथ उसकी लाइव स्ट्रीम है, उसे कहीं जाना है वगैरह वगैरह। फिर सी चैंग बोला है अगर तुम नहीं जाना चाहती तो तुम साफ साफ क्यों नहीं कह दे। तो वो बोलती है ठीक है मैं चलूंगी। फिर वो लुएनन से इन सब के बारे में बातें करती है, तभी उसे एक आइडिया आता है। फिर नेक्स्ट डे वो उसके साथ जाती है ट्रांसलेट करने के लिए, और हमें पता चलता है कि उसने ईयरफोन्स लगा रखे थे ट्रांसलेट करने के लिए। तो वो बहुत ही अटक अटक कर और अजीब तरीके से ट्रांसलेट कर रही थी। फिर वो बातें करने के बाद खाना खाने लग जाते हैं। तो वो जानबूझकर सी चैंग से स्पाइसी सॉस दे देती है, लेकिन सी चैंग को बिल्कुल स्पाइसी पसंद नहीं था, लेकिन जबरदस्ती उसे खाना पड़ता है। फिर सुयन से अपनी बालों को फ्लिप कर रही थी तो वो ईयरफोन गिर जाता है, बट ये बात किसी को पता नहीं थी कि उसने ईयरफोन्स लगा रखे थे। तो मिस्टर लिटमेंट बोलते हैं कि हमारी तरफ से भी एक ट्रांसलेटर है, और हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि फुबोया है। तो वो उनकी बातों को ट्रांसलेट करता है क्योंकि वो भी फॉरेन गया हुआ था। फिर बाद में हम देखते हैं सी चैंग के पेट में दर्द होने लगा था क्योंकि उसने स्पाइसी सॉस खाया था इसीलिए। और हम देखते हैं फुबोया को जो कि पास्ट की बातों को याद कर रहा होता है, जब सुयन हॉस्पिटल में थी और लुएनन ने उसे सुयन की जगह हेजिनशी बुलाया था। ऑल्सो तब वो वॉक कर रहे थे, तब उसने उसे पानी से बचाया था तब, और उसे पता चल चुका था ये हेजिनशी नहीं सुयनशी है, उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड। तभी वहाँ पर सुयन आती है जिसे कि कोल्ड हो चुका था।
तो फूबोया उसे अपना कोट देता है लेकिन वो मना कर देती है और फूबोया उसे वो ईयरफोन दिखाता है जिसे देखकर वो शॉक्ड हो चुकी और वो बोलती है कि ये तो म्यूजिक सुनने के लिए है। तो वो बोलता है कि अगर मैं टाइम पर नहीं आता तो तुम्हारा सच सामने आ जाता कि तुम इंग्लैंड गई ही नहीं हो कभी। फिर वो बोलती है कि तुम्हारे आने से पहले मैं ट्रांसलेट कर रही थी और मैं इंग्लैंड गई हुई हूँ। तो वो बोलता है कि झूठ मत बोलो। सू यानसी से उसके रियल नेम से बुलाता है, जिसे सुनकर सू यानसी वहीं की वहीं खड़ी रह गई और सी चेंग भी उस रूम की साइड आ ही रहा था। और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एंडिंग होती है।